हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देख रहे हैं हम क्या दिल्ली स्टेशन रीडेवलपमेंट फाइनली स्टार्ट्स। अरे वाह, हमने पूछा था ना, तो आप लोगों ने फिर लिंक भेजा। रेलवे स्टेशन, हाँ मुझे वही लग रहा है, रेलवे। हम बोल रहे थे ना यार रेलवे स्टेशन कब होगा। मेन तो वो है कि दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया, वहां का रेलवे स्टेशन तो फर्स्ट क्लास होना चाहिए, फर्स्ट क्लास, बेस्ट इन द कंट्री। सारी ट्रेन जो है दिल्ली आती हैं, तो इसलिए बहुत क्रिटिकल था कि वो बहुत बड़ा होना चाहिए और बहुत जबरदस्त होना चाहिए, लोगों को लगे कि ये कैपिटल आ रही है। कैपिटल ऑफ द सिटी सबसे फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करती है जो है क्या, सॉरी कंट्री, या वो मतलब जो भी ट्रेन, जब भी लोगों को धीरे धीरे ट्रेन आने लगा, उनको लगना लग जाना चाहिए, अच्छा तो ये तो राजधानी शुरू हो गया। अरे आप, क्योंकि आपका कैपिटल जो है वो आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, तो इट हैज टू बी द बेस्ट। तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की न्यूज। पहली खबर आ रही है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रिलेटेड, जिसका रीडेवलपमेंट अब ज्यादा दूर नहीं, और इसलिए जो सारी प्राइम ट्रेन चलती है दिल्ली स्टेशन के अंदर से और जो पहुंचती है दिल्ली, वो 4 साल के लिए नियर बाय स्टेशन पर ही टर्मिनेट या ओरिजिनेट की जाएगी। अब दोस्तों दिल्ली स्टेशन रीडेवलपमेंट जो है अपने आप में काफी सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट है और काफी इश्यूज भी इसमें थे। पहले जो प्रोजेक्ट के प्लान्स थे वो इतने ज्यादा एम्बिशियस थे, 40 मंजिला बिल्डिंग्स वगैरह बन रही थी, तो जो बिडर्स थे उन्होंने बिड ही नहीं किया था। कोई जो है गवर्नमेंट के बजट में आके बनाना नहीं चाहता था। बाद में कुछ चेंजेस किए गए, अभी इस साल के बजट में भी एलोकेशन किया गया है और पैसों का, और अभी जो है काम शुरू होगा। अब इसके लिए जो ट्रेन की संख्या पहुंचती है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर, वो घटाने की जरूरत है, और इसके हिसाब से जो कई ट्रेन है उनको डाइवर्ट किया जाएगा, और 6 लाख पैसेंजर्स जो डेली 300 से ज्यादा ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं दिल्ली स्टेशन के अंदर, वो अब दूसरे स्टेशन से जाएंगे। लेकिन जब स्टेशन रेडी होगा तब ये एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी होगी। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है उत्तर प्रदेश से, जहां पर मोटो जीपी इंडिया को बचाने के लिए ये आगे बढ़े हैं। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि बोध इंटरनेशनल सर्किट के अंदर जो है पहले, मतलब जो करंट गवर्नमेंट है उसके पहले जो है फॉर्मूला 1 वगैरह हुआ था, लेकिन फिर जो गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने प्रॉमिस जो है वो उस समय पे पूरे नहीं किए थे। उन्होंने पहले बोला था टैक्स फ्री होगा, बाद में अचानक पैसे मांग लिए थे वगैरह वगैरह। तो गवर्नमेंट के ऐसे दोगलेपन की वजह से जो है कंपनीज जो फॉर्मूला 1 होस्ट कर दी वो चली गई थी, लेकिन इसके बाद में पिछले साल मोटो जीपी हुआ और अभी इस साल भी होगा ऐसा कहा गया है। जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है वो इस हफ्ते के एंड तक खत्म हो जाएंगे कहा गया है, और इसकी वजह से जो मेन बोध इंटरनेशनल सर्किट के अंदर होने वाला एक ग्लोबल लेवल का इवेंट है वो भारत के अंदर होगा। एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट भी यहाँ पर इसके लिए साइन की गई है। अगली खबर दोस्तों आ रही है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और एनसीसी नेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड से, जो कि लोएस्ट बिडर निकल कर आया है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 पैकेजेस ऑफ 127 किलोमीटर लॉन्ग नागपुर भंडारा गोंदिया एक्सप्रेसवे। तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे होने वाला है, क्योंकि बेसिकली ये नागपुर में जो समृद्धि महामार्ग खत्म होता है वहां से महाराष्ट्र के बॉर्डर तक एक्सप्रेसवे को ले जाता है, और ऑलमोस्ट छत्तीसगढ़ एमपी बॉर्डर के बीच में जो है ये आगे लेकर जाता है एक्सप्रेसवे को। ये बहुत छोटा एक्सप्रेसवे नहीं होगा, डिस्टेंस तो आपको मैंने बताया 127 किलोमीटर है, लेकिन ये 100 मीटर वाइड एक्सप्रेसवे होगा, जहाँ पर 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट होगी। यहाँ पर जो है कुछ स्पर्स बनाए जाएंगे जो सिटीज आते हैं ऑन द रोड में, ताकि ये कनेक्ट हो सके। और इसका इंपॉर्टेंस जरूरी इसलिए है क्योंकि काइंड ऑफ बैकवर्ड रीजन में से ये जाता है, जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा रोड बनने के बाद। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है ईज माई ट्रिप से रिलेटेड, जिन्होंने साइन किया है लेटर ऑफ इंटेंट टू जॉइन इंडियन गवर्नमेंट बैक ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स या ONDC। तो आप जानते हो ईज माई ट्रिप जो है ट्रैवल बुकिंग्स एंड वगैरह की वेबसाइट है, बड़े लेवल पे इंडिया में इस्तेमाल होता है। इन्होंने जो है पिछले कुछ समय से काफी काम भी किया था भारत में, और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो एक ONDC नेटवर्क है, जो कि इंक्लूसिव कॉम्पिटिटिव डिजिटल कॉमर्स इकोसिस्टम है, इसके अंदर वो एंटर करेंगे। इसके कारण ईज माई ट्रिप जो है अब छोटे बिजनेस से डायरेक्टली जो है साथ साथ में खेल सकेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि क्रश करेगा, ONDC के अंदर बैरियर टू एंट्री बहुत छोटी है, छोटे बिजनेस भी घुस सकते हैं। तो यहाँ पर काइंड ऑफ ईज माई ट्रिप के लिए कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन ओवरऑल ई कॉमर्स इंडस्ट्री इसकी वजह से बढ़ेगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन से रिलेटेड, जहाँ पर लार्सन एंड ट्यूब्रो ने कहा है कि वो डेवलप करेंगे 3125 लाख स्क्वायर फीट ऑफ लैंड इन थाने। तो यहाँ पर जगदाली इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के साथ में इन्होंने एक अग्रीमेंट किया है एक बड़े प्लॉट के लिए, और जो अग्रीमेंट वैल्यू है इस प्लॉट के लिए जो तकरीबन 49,000 स्क्वायर मीटर का है, वो वैल्यू है 697.67 करोड़ रुपीस, और स्टैम्प ड्यूटी इसके लिए भरी गई है 34.88
करोड़ रुपीस। तो ऑब्वियसली मुंबई के बाहर का पास का लैंड है तो महंगा लैंड है, यहाँ पर जो है डेवलपमेंट करेंगे रेसिडेंशियल कमर्शियल और जो है लार्सन एंड ट्यूब्रो कंस्ट्रक्शन करेगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है PLI या प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से रिलेटेड, जहाँ पर जो फार्मा इंडस्ट्री के लिए PLI स्कीम थी उसके अंतर्गत 33,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट जो है वो आए हैं। तो ये क्यूमुलेटिव फिगर है, टुकड़े टुकड़ों में आया है, क्योंकि ये पहली PLI स्कीम नहीं है फार्मा के लिए। मेनली ये बल्क ड्रग मेडिकल डिवाइसेस के लिए आए हैं और API के लिए भी बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट्स है, लेकिन मेजरली बल्क ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस के लिए है। बल्क ड्रग्स के अंदर वैसे भी हम काफी ज्यादा ऊपर है, बस अब लीड जो है वो बढ़ा रहे हैं। मेडिकल डिवाइसेस एक ऐसा फील्ड है जहां पर हम बहुत पीछे थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। मेडिकल डिवाइसेस जो होते हैं, स्पेशली जो टॉप एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, MRI मशीन्स वगैरह हो गई, ये सब जो है काइंड ऑफ भारत में नहीं बनते थे, अब बड़े लेवल पे बनना शुरू हुए हैं। और API जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो इंडिया में बनते थे, फिर चाइना में मार्केट चला गया और वापस इंडिया में बनना शुरू हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद में एक सक्सेसफुल इंडस्ट्री जो PLI के थ्रू निकल कर आई है वो है फार्मा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है नमामि गंगे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जहां पर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हुआ है। तो एक रिपोर्ट आई है जहां पर बेसिकली गंगा के अंदर जो फ्रेश रिवर वाटर डॉल्फिन है उसका पॉपुलेशन थ्राइव होता हुआ नजर आया है। जो पहले के एस्टिमेटेड नंबर्स थे वो सिर्फ 2000 के थे, लेकिन अभी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो है पूरा एक सर्वे किया है जिसके सबसे 4000 डॉल्फिन इन्होंने प्रोजेक्ट किए हैं। हालांकि नमामि गंगे प्रोजेक्ट का क्रिटिसिज्म भी बहुत है, कुछ हद तक सक्सेसफुल है, कुछ हद तक जो है सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन डॉल्फिन जो काइंड ऑफ एक बहुत ही ज्यादा यूनिक स्पीशीज है नदियों के लिए, गंगा के अंदर और इनके ट्रिब्यूटरीज के अंदर इन डॉल्फिन को पाया जाता था और ये डॉल्फिन जो है अब इनकी संख्या बढ़ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं नदी के अंदर इनको कंजर्व किया जा रहा है, पॉल्यूशन कम हो रहा है और होपफुली जो है आगे आगे प्रोजेक्ट जैसे बढ़ता है वैसे हमें और बेनिफिट्स आते हुए नजर आएंगे। अगली दोस्तों खबर जो आ रही है वो है लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जिन्होंने बिल्ड कर लिया है 375 लाख या 3 करोड़ 75 लाख का राष्ट्रीय प्रेरणा पार्क। तो यहाँ पर बेसिकली वसंत कुंज इलाके में एक बहुत बड़ा पार्क बनाया गया है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 3 लाख मेट्रिक टन ऑफ जो गार्बेज था, एक डंप यार्ड ये था, उसके ऊपर बनाया गया है। 12 लाख एकड़ का लैंड जो कन्वर्ट किया गया है नॉर्मल ग्रीन पार्क। दिल्ली 1 लाख से ज्यादा डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स यहाँ पर लगाई गई है, वॉकवेज और ऑब्वियसली जो भी पार्क में चीजें वगैरह होती है वो यहाँ पर बनाई गई है। और यहाँ पे इसके वजह से यहाँ के नियर बाय रेसिडेंट्स को जो गार्बेज डंप के पास में रहते थे उसके बदले अब एक बहुत बड़े ग्रीन एरिया के पास में रहेंगे और लोगों को ऑब्वियसली इसका फायदा उठाने मिलेगा। आज के आसपाटी सवाल के बारे में बात करें तो गुगोन पूछते हैं, नाउ दैट गवर्नमेंट प्लान्स टू बिल्ड ग्रैंड एयरपोर्ट लाइक रेलवे स्टेशंस, हाउ विल दे टैकल द क्राउड्स ऑफ पीपल हु स्टिल कंटिन्यू टू स्लीप एंड सिट अराउंड द स्टेशंस? इट्स क्वाइट एन आईसोर। तो देखो यार, यहाँ पे ना हम डायरेक्टली जो है ब्लेम नहीं कर सकते लोगों को ऐसी चीजों के लिए। अगर आप कभी रात को एयरपोर्ट गए हो, स्पेशली किसी एयरपोर्ट के छोटे वाले टर्मिनल के अंदर, मुंबई एयरपोर्ट का T1 वगैरह ले लो, यहाँ पे भी रात को लोग जो है मस्त होते हैं, आजू बाजू में जहाँ पे भी जगह मिल जाए सो जाते हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग। लेकिन इसके पीछे कारण होता है जो एम्पलीफाई है रेलवे स्टेशन के अंदर। कभी भी अगर आप रेलवे स्टेशन में गए हो, स्पेशली कनेक्टिंग ट्रेन के जरिए, तो एक बहुत बड़ा चंक ऑफ क्राउड ऐसा होता है जिनको कनेक्टिंग ट्रेन नहीं मिल पा रही, क्योंकि वो बहुत बना दीजिए ना लेटने के लिए 12 घंटे का गैप है 2 ट्रेन के बीच में। आसपास होटल्स कर दो, बड़ी वो बना दो। बात सोच के देखिए, जहाँ पे 2 लाख 3 लाख पैसेंजर डेली आना जाना हो, वेटिंग रूम बना लो, वहाँ पे आपको जगह नहीं मिलेगी। आप कभी मुंबई सेंट्रल जैसे स्टेशन पे जाके देख लेना वेटिंग रूम के अंदर क्या कैपेसिटी होती है, आपको वहाँ पर जनरली भरा हुआ नजर आएगा, जो लोगों को अवेलेबल नहीं होता है। अगर वो पेड़ है तो जो लोग गरीब है तो वो यूज नहीं कर पाते हो वेटिंग रूम्स। अब 12-13 घंटे आदमी बैठे नहीं रह सकता, तो वो जो है नीचे सोएगा। एयरपोर्ट्स के अंदर ये बहुत कम होता है कि कभी कभी लोगों की कनेक्टिंग फ्लाइट्स वगैरह होती है तो वो सो जाते हैं सीट वगैरह पे, मैं खुद सोया हूँ। लेकिन रेलवे के अंदर सिचुएशन एम्पलीफाई होती है। सोल्यूशन ये रहेगा कि अगर अच्छे रेलवे स्टेशन बन रहे हैं और डीलीज गवर्नमेंट कम कर देती है तो लोग ज्यादातर स्टेशन में रुकेंगे नहीं। किसी को शौक नहीं होता है कि वो रेलवे स्टेशन पे जाके 10 घंटे रुके। 2 घंटा 3 घंटा जो है एक मैक्सिमम टाइम जो है इंसान स्पेंड करना चाहता भी है किसी रेलवे स्टेशन के ऊपर, और वो भी भारत के अंदर 2-3 घंटे का सिचुएशन हम इसलिए पकड़ के रखते हैं क्योंकि हमको डिलेज का पता नहीं होता है, कोई अचानक से चेंज हो जाए, टर्मिनेटिंग स्टेशन चेंज हो जाता है कभी कभी। इन सब दिक्कतों के साथ भी 2-3 घंटे पहले जाने की आदत लगाता है। अगर ये मेट्रो जैसा बन गया जहाँ पर हमको पता है गारंटी सही समय पे होगी, तो लोग ऑटोमेटिकली जो है वेटिंग रूम कैपेसिटी हो गई, ये सब चीजें बढ़ानी हमें बहुत जरूरी है आज के डेट में। और जैसे जैसे लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ता है वैसे वैसे जो है प्लानिंग कन्वीनियंस जो है लोगों को करना इजी हो जाएगा, क्योंकि एक लेवल ऑफ इनकम के पहले जो है जो सबसे सस्ता मिलता है वो आपको चलाना पड़ता है। धीरे धीरे जो है कन्वीनियंस आप बढ़ा सकते हो खुद के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में। देखो, अगर ये कह रहे हैं कि ट्रेन्स कोई जो रीजंस बता रहे हैं कि कई बार कनेक्टिंग जो होती हैं ट्रेन्स वो नहीं मिलती हैं, उनमें बहुत गैप होता है, तो स्टडी करना चाहिए हमें चाइना को, कि चाइना की भी पॉपुलेशन बहुत है, वहाँ पे भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फैंटास्टिक चल रही है। तो क्या वहाँ पे लोग ऐसे सोते हैं?
अगर सोते हैं तो क्या अरेंजमेंट दिया गया है, क्या वो नीचे सो रहे हैं या कुछ उन्होंने क्या, उसको स्टडी करना चाहिए। और अगर वो कैसे मैनेज कर रहे हैं वो तरीका यूज़ करना चाहिए, क्योंकि नहीं ऐसी जगहों पर आप अगर जब मैं कह रही हूँ कि लोगों का मजबूरी की वजह से सोना, उनकी मजबूरी की वजह से सोना फिर भी उसको जस्टिफाई नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उससे जो कोई बाहर से देश से आए हुए लोग हैं उनको देख के बड़ा अजीब लगेगा, उनको ये लगेगा कि ये कोई गरीब कंट्री है, यहाँ पे ये कैसी चीज़ें हैं कि भाई ये लोग ऐसे सो रहे हैं, अच्छे इतने सुंदर सुंदर रेलवे स्टेशन और उनकी उसकी सारी लुक खराब हो जाती है जब आप देखते हो कि रास्ते में अब लोग कहीं को यहाँ पे लेटा पड़ा है और यहाँ से आपको अपना सामान निकाल के लेके जाना है। तो इसके सोल्यूशंस होने चाहिए। अगर चाइना जैसी कंट्री कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, सिंपल है। यही पॉइंट था कि ट्रेन जो कनेक्टिंग ट्रेन है लेट हो जाती है। अगर मान लीजिए अभी आप कोई बंदा गया, उसे है कि ट्रेन अभी आएगी आपके 1 घंटे में, वो 1 घंटे के बदले 5 घंटे बाद आ रही है, तो बंदा क्या करे? अब उसे फंस गया, वहीं पर ही बैठना पड़ेगा 4-5 घंटे के लिए। तो वही कह रहे हैं, वो रीज़न है क्योंकि कनेक्टिविटी डिले हो रही है, लोगों को वहीं बैठना पड़ रहा है। और उसके लिए ये भी है कि आप कई मंजिला बना सकते हैं बिल्डिंग। ऐसा नहीं है कि एक ही अब फ्लैट है, आप 10 फ्लोर्स की बनाइए और कुछ फ्लोर्स में रेस्टिंग एरिया कर दीजिए, नॉमिनल मनी लेके कि थोड़ा सा पैसा दीजिए। आप 4 घंटे का पैकेज या 5 घंटे का पैकेज, ज़रा सा नॉमिनल पैसे में आराम से डिग्निटी से बंदा लेट के सो सकता है। खाने का अरेंजमेंट भी कर दीजिए। तो वो सब होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कनेक्टिविटी लेट हो जाती है, नहीं होनी नहीं चाहिए। क्या चाइना में कनेक्टिविटी लेट होती है? अगर वहाँ नहीं होती तो हमारे सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होते हैं जिनके साथ ही होटल होता है। अगर आपकी कोई फ्लाइट लेट हो जाए, कुछ हो जाए, तो बड़े नॉमिनल चार्ज में वहीं होटल में सो सकते हैं। एग्जैक्टली। और जो अभी बता रहे थे कि इन दिल्ली का जो स्टेशन है वो भी तो कह रहे थे पता नहीं कितने 40 फ्लोर शायद बोले थे कि 40 फ्लोर का इतना वास्ट उन्होंने आइडिया बनाया हुआ था कि कोई उसको करने कोई तैयार नहीं हो रहा था कि हम बिड करें। हाँ, कि इतना मुश्किल है। उस पैसे में जो वो भी वो करवाना चाहती थी गवर्नमेंट, तो उसको देख के फिर उन्होंने कम किया। अब लग रहा है कि काम शुरू होगा। मतलब उन बाकी वैसे प्लान्स बहुत अच्छे बनाने के हैं। और यही होगा क्योंकि बहुत सारी ट्रेन वहां पे आती हैं, तो पहले ट्रेन टर्मिनेट हो जाएंगी पहले ही, जिससे ये पूरा डेवलप हो जाए, फिर यहाँ तक। और 4 से 5 साल लगेगा उसको बनने में। डिस्ट्रप्शन तो होगा कि लोगों को जाना है, कंफर्टेबल होगा, दूर थोड़ा उतरना पड़ेगा, वहां से फिर अपना अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तकलीफ तो होगी लोगों को, थोड़ा दूर से जाना पड़ेगा। और ये नहीं कि एक साल है, ये 4 या 5 साल तक ऐसे सहना पड़ेगा, पर उसके बाद करना पड़ेगा। नहीं तो उसके बाद जो बनेगा उसका कंफर्ट भी तो देखो यार। तो वो तो बड़ी मुझे देख सुन के बड़ा ही अच्छा लगा। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।